Hello students, welcome to another topic wise video session, and today we'll be taking top 10 important questions from the log chapter. And this is the chapter जहाँ पे हर साल almost एक question आपको हर slot में देखने मिलता है. I'm talking about the CAT examination. So we have the first question, and almost all the questions are from the previous year actually, right? So x is a positive number such that 4 log base 10x, 4 log 100x, 8 log 1000x equals to 13. Then we have to find the greatest integer not exceeding x, right? इसका क्या मतलब है? तो अगर हम इस पे बात करते हैं log base 10x that is 4 plus 4 log base 100x plus 8 log base 1000x equals to 13. देखो इस सवाल को या लॉग के क्वेश्चंस को करने का जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपके लॉग के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर्टीज़ वगैरह याद होनी चाहिए. और उसके लिए वीडियो में आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसको देख सकते हो. उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ बताया हुआ है, इन डिटेल लॉग पढ़ाया है, राइट. ओके, सो वी हैव द क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग द एक्स, राइट. तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो बेस है वो 10 के मल्टीपल में है. तो यहाँ से हम इस बात को लिख सकते हैं दैट इज़ लॉग बेस 10x प्लस यहाँ पे आप लिखोगे लॉग 10 का स्क्वायर x प्लस लॉग बेस 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 इज 10 का क्यूब x इक्वल्स टू 13, राइट. तो यहाँ से आप देखोगे 4 तो कॉमन आ जाएगा. और एक प्रॉपर्टी पहले मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है. मैं प्रॉपर्टी आपको बता भी देता हूँ. प्रॉपर्टी ये है कि अगर लॉग यहाँ पर बेस की पावर m है और यहाँ पे इसकी आर्ग्यूमेंट की पावर n है, तो जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, आप उसको बाहर लेके आ सकते हो और यू कैन राइट द लॉग विदाउट द एक्सपोनेंट इन दिस फॉर्म, राइट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली यूज प्रॉपर्टी. तो इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो ये जो पावर है यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज़ 2 हो जाएगा log base 10x. Similarly this is 8/3 log base 10x equals to 13. I believe it is clear, right. तो यहाँ पे 10 की पावर 3 हो जाएगा. तो यहाँ पे देखोगे तो ये तो 2 हो जाएगा. तो 4 log base 10x प्लस 2 log base 10x प्लस 8/3 log base 10x, राइट. तो यहाँ पे आप देखोगे कि log बेस 10x कॉमन हो गया यहाँ पे, राइट. तो अगर हम log बेस 10x को कॉमन यहाँ से देख लेते हैं तो वी आर लेफ्ट इन द ब्रैकेट 4 + 2 + 8/3, 4 + 2 + 8/3 and this is equals to 13. So this is, if I take the LCM, so this is 3 LCM, so 4 3 12 plus 2 3 6 plus 8, so this is going to be 26, राइट. तो ये हो जाएगा log बेस 10x यहाँ पे 26/3. आई बिलीव इट इज़ क्लियर. और ये दोस्तों 13 हो जाएगा. अब ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स है ना, ये log का टर्म नहीं है, वो तो एक मल्टीप्लाई कर रखा है. तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ. 13 2 26. तो आई कैन राइट log बेस 10x इक्वल्स टू 3/2. आई बिलीव इट इज़ क्लियर. बाई 3 इधर चला जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा. नाउ इस लॉग को रिमूव जब आप करते हैं, भाई मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मान ली लिखा है log बेस b a इक्वल्स टू k, तो जब आप लॉग को रिमूव करते हैं तो ये जो भाई साहब b है ये इनके चरणों में चले जाएंगे. यहाँ भी बेस है, यहाँ भी बेस में जाएंगे, तो a कैन बी रिटन एज b की पावर k. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. तो फ्रॉम हियर आई कैन राइट x इक्वल्स टू 10 की पावर 3/2, राइट. अब 10 की पावर 3/2 अगर आप जानते हैं, 3/2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर मैं x की पावर 3/2 दोस्तों लिखता हूँ तो देख के दिमाग में घंटी बजे, इट इज़ x√x, इट इज़ x√x. एंड सिमिलरली अगर हम x की पावर 5/2 लिखते हैं तो दिस इज़ x²√x. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है. तो ये छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में एज देती हैं. तो आई कैन राइट 10√x, 10√10, राइट. आई बिलीव इट इज़ क्लियर. नाउ 10√10. अब यहाँ पे आपको √10 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट. तो अगर आप √10 का वैल्यू जानते हैं तो दैट इज़ 3 पॉइंट समथिंग आएगा. इतना तो आपको पता ही होगा, राइट. तो जैसे हम इसकी बात करते हैं, 3 3 9 डेफिनेटली. और यहाँ पे आप 1 लिखोगे, ठीक है. यहाँ पे हम 0 लगाएंगे
और यहाँ पे 203 हो जाएगा 6 एंड इट इज़ अराउंड 3.1 राइट। तो x इक्वल्स टू 31 पॉइंट समथिंग तो आएगा भाई, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 31 पॉइंट समथिंग राइट। इसकी जगह हम बल्कि पी क्यू आर लिख लेते हैं डेसिमल में, मतलब डेसिमल के बाद कुछ वैल्यू आएगी बट वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। नाउ वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x राइट। तो अगर मैं GIF के बारे में बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3, तो आपको 2.3 को नंबर लाइन पे देखना और इससे पहले जो भी सबसे बड़ा इंटीजर आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा वो आपका आंसर होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ -1.2 ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इसका आंसर तो 2 आएगा। और आपको -1.2 जब आप नंबर लाइन पे बनाएंगे तो -1 इधर छूट जाएगा और इधर दोस्तों आपको -2 मिलेगा, तो इसका आंसर -2 आएगा। ये थोड़ा सा याद या समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है GIF। इसका मतलब क्या है कि आपसे बोलता है कि x का GIF निकालना ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 31 पॉइंट PQR ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव नंबर है, तो जो भी आंसर आएगा वो 31 ही आएगा। ठीक है भाई, 31 पॉइंट समथिंग मतलब पॉजिटिव है, तो इससे छोटा वाला इंटीजर आपका आंसर होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। ये क्या 2024 का क्वेश्चन था, आई बिलीव इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल्सो PYQ कैट 2021 का क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर log बेस b a है और आपको इधर k लिख रहा है, तो आप इस log को रिमूव करेंगे तो जो b है वो k का बेस बन जाएगा। सेम आप इस जब ऑब्जर्वेशन को रखोगे तो पहले तुम 2 को इधर लेके आ जाते हैं, सो दैट आई कैन राइट log बेस 2 3 प्लस log बेस 3 4 प्लस log बेस 4 x माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 2। अब इधर सारा का सारा जो टर्म्स है वो log में लिखा, कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, बिकॉज ये जो है अभी log का आर्ग्यूमेंट बन गया पूरा। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, हम इस log को रिमूव करेंगे तो ये जो 2 है ये इसके बेस में चला जाएगा ऑफ कोर्स। वी आर लेफ्ट विथ 3 प्लस log बेस 3 4 प्लस log बेस 4 x माइनस 1, ये आपके पास बचेगा और ये बचेगा 2 की पावर 2 जो कि 4 होता है राइट। अब इस 3 को हम इधर माइनस ले जाएंगे, अब ये भाई प्लस में है ना, तो पहले इसको माइनस में ले जाएंगे, तो दैट विल बी log बेस 3 4 प्लस log बेस 4 x माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज़ 1 हो जाएगा राइट। तो फिर से इस log को रिमूव करेंगे तो 4 प्लस log बेस 4 x माइनस 1, तो ये 1 जो है ना, और ये जो 3 है ये 1 का बेस बनेगा, 3 की पावर 1 ये 3 हो जाएगा अगेन, ठीक है। तो ये हमसे कहता है कि आपको माइनस आंसर आएगा, इसका मतलब कोई बात नहीं, ठीक है। तो log बेस 4 x माइनस 1, तो ये दोस्तों 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो log बेस 4 x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1। अब फिर से log को रिमूव करोगे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 4 की पावर माइनस 1 जो कि 1/4 होता है। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। तो x का वैल्यू आएगा 1 प्लस 1/4 दैट इज़ 5/4 राइट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 4x। तो आपको तो 4x निकालना है, तो 4x का मतलब है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/4, तो द आंसर विल बी 4x का वैल्यू दोस्तों 5 के इक्वल आएगा राइट। तो दैट वाज अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक ही प्रॉपर्टी को इसमें मल्टीपल टाइम हमने यूज़ किया। नाउ विल बी मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सीरीज। ओके, सो ये थोड़ा सा आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा, ऐसे मैं मान के चलता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ दैट फॉर सम रियल पॉजिटिव नंबर log √3x बेस में है प्लस log x 25 अपॉन log बेस x 0.008 इक्वल्स टू 16/3 राइट। तो बाकी तो वैल्यू आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉपर्टी है बेस चेंज की, अगर आपके पास log बेस से x लिखा है और नीचे भी सेम log सेम बेस का लिखा है और यहाँ पर कोई नंबर y लिखा है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये बेस और ये बेस सेम होता है तो हम इसको
बेस को उड़ा देंगे और ये जो y है ये बेस बन जाएगा ऊपर वाले आई कैन से लॉग का, राइट। तो हमको क्या करना है, वेन एवर वी हैव ये बेस और ये बेस सेम हो जाएगा तो आपको इस a को तो रिमूव कर देना और y जो है वो बेस बना देना है और x विल रिमेन एज इट इज। तो ऐसी ही ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे दिखी होगी कि सर ये और ये सेम है, बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज √3x बेस √3x प्लस। तो सबसे पहले हम इसको 25 लिखेंगे और ये जो बेस है इसका 0.008 हो जाएगा। ऐसा मैं मान के चलता हूँ, आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं 8 या 0.008 को समझता हूँ तो ये लिखा है 8/1000 और ये 4 से 2 और 4 से और ये 1/125 लिखा है, हाँ 1/125। तो 125 5 की पावर -3 होता है भाई, 5 × 5 × 5। तो अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन समझ में आता है तो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था ना लॉग, अगर बेस में कोई पावर है, यहाँ पर कोई पावर है तो आप पावर को बाहर निकाल लीजिए और ये आपका सिंपल आंसर बन जाएगा, राइट। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो दिस इज़, देखो ये तो लिखा है 5 की पावर -3, मैं एक बार लिख देता हूँ लॉग 5 की पावर -3 बेस में और ये ऊपर 5 का स्क्वायर है जिसको आर्ग्यूमेंट बोलता है 16/3, राइट। अब हम क्या करेंगे, पावर -3 है, राइट। तो इन पावर को आगे लेके आएंगे, लॉग बेस √3x ये हो जाएगा प्लस 2/-3, राइट। 2/-3 क्योंकि पावर माइनस में आ जाएगी और यहाँ पे बचेगा लॉग 5 और 5। तो एक और बात समझ लो, यहाँ पर अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाता है तो ये नंबर 1 होता है, राइट। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो वैल्यू है ये तो 1 हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो ये बचेगा -2/3, राइट, माइनस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लॉग बेस √3x और ये माइनस का 2/3 इक्वल्स टू 16/3, राइट। तो अब देखो लॉग बेस √3x, अब 2/3 को उधर ले जाओगे तो 18/3 हो जाएगा जो कि 6 के इक्वल है, जो कि 6 के इक्वल है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। ना हो अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आई रिमूव लॉग, सो x विल बी √3 की पावर 6 और √3 का मतलब ये 3 की पावर क्यू हो जाएगा। कैसे हुआ सर ये, देखो भाई √3 होता है 3 की पावर 1/2 और आपने इसका 6 पावर कर दिया तो 3 का क्यूब बचेगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब x की वैल्यू 27 आ गई, राइट। x इज कमिंग आउट टू बी 27। ना हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, लॉग बेस 3 थ्राइस ऑफ x², ऐसा सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ से दोस्तों x² कितना होगा भाई, x का वैल्यू आ गया 3 का क्यूब तो x² हो जाएगा 3 की पावर 6, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 3 की पावर 3 × 3 की पावर 3 तो 3 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे लॉग बेस 3 × 3 का पावर कितना हो जाएगा 6, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर लॉग बेस 3 ये 3 की पावर 7 हो गया है, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इस 7 को हम बाहर उठा के लेके आ जाएंगे तो वी आर लेफ्ट विथ लॉग बेस 3। तो फिर से दोस्तों ये 1 हो जाएगा, तो इस सवाल का प्यारा सा आंसर 7 हो जाएगा। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। सिंपल, देखो लॉग एक ऐसा चैप्टर है जो कि सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। आपका दिमाग कितना तेज चलता है प्रॉपर्टी यूज़ करते समय, दैट इज़ योर एक्सपर्टीज़। अगर आपने उसमें एक्सपर्टीज़ कर लिया तो बिलीव मी आपके 3 नंबर लॉग में डेफिनेटली यू कैन गेन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग मूव ऑन होते हैं। So we have another question and that is 2019 कैट का क्वेश्चन है। बोलता है x और y पॉजिटिव रियल नंबर है सच दैट log बेस 5 x + 5 प्लस log बेस 5 और x - y = 3। तो इनको देख के दिमाग में एक प्रॉपर्टी मान लेते, log बेस b सबको सेम है और यहाँ पे आपने p × q कर रखा है, तो आप मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में बदल सकते हैं
और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, मतलब ये प्रॉपर्टी आप कैसे भी लगा सकते हैं। एंड सिमिलरली इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी बता दूं, अगर ये डिवीजन में है तो आप इसको माइनस में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि अक्सर आपको दिखेगी एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे समझ में आता है कि सर यहाँ पे सेम बेस है और ये प्लस का साइन लगा हुआ बीच में, तो हम इसको में बेस तो सेम ही रखेंगे। तो व्हाट आई टोल्ड यू, ये जो नंबर प्लस में है ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये दोस्तों 3 के बराबर है। तो लॉग बेस 5 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये 3 हो जाएगा। जब आप इसको रिमूव करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का क्यूब, दैट इज़ 125। तो ये तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, राइट। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो सेइंग लॉग बेस टू वाई, राइट। लॉग बेस टू वाई, लॉग बेस टू वाई माइनस लॉग बेस टू एक्स की वैल्यू 1 के इक्वलेंट है, राइट। 1 के नहीं, 1 माइनस लॉग बेस टू 3, इसकी वैल्यू 1 माइनस लॉग बेस टू 3 के इक्वल है। तो आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, राइट। आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी, तो आप इसको y अपॉन एक्स डेफिनेटली लिख पाओगे, और 1 माइनस लॉग बेस टू 3, राइट। अच्छा, तो लॉग बेस टू y अपॉन एक्स, अब मेरे दिमाग में आया कि इस लॉग बेस 2 को भी मैं इधर लेके आ जाता हूँ, क्यों? क्योंकि बेस सेम लग रहा है मुझे, राइट। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉग बेस 2 वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे एडिशन वाली, तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा 3y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ से देखो बहुत आसान हो गया, इस लॉग को रिमूव जब मैं करूँगा तो 3y अपॉन एक्स जो है वो 2 की पावर 1 आएगा, इसका मतलब 3y इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स है। तो 3y की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एक्स के इक्वल है, राइट। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर मैं यहाँ से x अपॉन वाई की वैल्यू निकालता हूँ तो 3 अपॉन 2 और आई कैन से 3k और 2k हो जाएगा, 3k और 2k, राइट। चलिए एक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है 3k, तो x का वैल्यू 3k बोले तो 9k स्क्वायर, और y का वैल्यू दोस्तों बोलता है 2k, तो स्क्वायर करने पर हो जाएगा 4k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 125। तो 9 में से 4 गए, 5k स्क्वायर इक्वल्स टू 125। इसका मतलब दोस्तों जो k की वैल्यू है वो 25, तो k की वैल्यू या तो प्लस माइनस 5 आएगी, राइट। k इज कमिंग आउट टू बी प्लस माइनस 5, तो अभी मैंने प्लस का ले लिया है, राइट, क्योंकि इसने बोला है x और y एक पॉजिटिव नंबर है, तो अगर आप k का वैल्यू नेगेटिव लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए वो इग्नोर मार दिया। तो k का वैल्यू 5 डेफिनेट आंसर है। और क्वेश्चन बोलता है दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ से x y का प्रोडक्ट करूँगा तो 6k स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो मुझे यहाँ पर एक बात तो क्लिक हो ही गई थी कि यार जो भी होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, तो पहला तो ऑप्शन नहीं है, डी भी नहीं है और सी भी नहीं है, इसका मतलब तो आंसर वैसे भी हो गया था। अब मैं वैल्यू पुटिंग भी कर देता हूँ, के का वैल्यू 5 लगा दो, तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 25 × 150। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, क्या 2018 का क्वेश्चन है, ये भी इंटरेस्टिंग है। लॉग बेस 12 81 इक्वल्स टू पी, और आपको वैल्यू निकालनी है थ्राइस ऑफ 4 माइनस पी अपॉन 4 प्लस पी, राइट। हाँ, ये दोस्तों बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। ओके, तो एक काम करते हैं, भाई 81 को आपको एक्सपोनेंट में दिख रहा होगा, 81 3 की पावर 4 होता है। Yes, you can see it. I know you can see it. So this is log base 12 3 की पावर 4 इक्वल्स टू पी। तो इस 4 को आगे ले आएंगे बाय द प्रॉपर्टी, तो ये दोस्तों p के बराबर हो जाएगा, राइट। मतलब 4 की वैल्यू आ गई। अगर इस 4 की वैल्यू को मैं देख पाऊंगा, ये हो जाएगा p अपॉन लॉग बेस 12 3। अब क्यों ना इस 4 की वैल्यू को मैं उठा के इसमें डाल दूँ, डाल सकते हैं, डाल के देखते हैं। तो p अपॉन लॉग बेस 12 3 माइनस p, और ये हो जाएगा p अपॉन लॉग बेस 12 3 प्लस p, राइट।
अब यहाँ से देखोगे p तो कॉमन आ जाएगा, तो जब p कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन लॉग बेस 12 3 -1, और ये भी बचेगा दोस्तों 1 अपॉन लॉग बेस 12 3 प्लस का 1, राइट। तो ये p का तो कोई रोल ही नहीं है, राइट। अच्छा, और आगे चलते हैं। तो अब मैं एलसीएम लूँगा तो आई कैन राइट 1 माइनस लॉग बेस 12 3, ये हो जाएगा लॉग बेस 12 3, एंड सिमिलरली नीचे हो जाएगा 1 प्लस लॉग बेस 12 3 अपॉन लॉग बेस 12 3, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे के साथ में, तो ये कितना बचेगा। अब दिमाग में थोड़ा सा और एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि अगर आपके पास कभी भी 1 है लॉग में तो ये तभी पॉसिबल है जब बेस और आर्ग्यूमेंट 1 हो रहा है। इसका मतलब क्यों ना मैं इस 1 को 12 के फॉर्म में लिख दूँ, सो दैट मेरा थोड़ा सा और काम आसान हो जाएगा, उसके बाद मुझे आंसर दिखने लगेगा। तो मैं इसको लॉग बेस 12 12 माइनस लॉग बेस 12 3 एंड सिमिलरली लॉग बेस 12 12 प्लस का लॉग बेस 12 3, इतनी बात लिखते ही ये क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल तैयार है सॉल्व होने के लिए। लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस 12 12/3, और प्लस में प्रोडक्ट हो जाएगा लॉग बेस 12 12 इंटू 3, राइट। तो ये दोस्तों बन जाएगा 3 लॉग बेस 4 अपॉन लॉग बेस 12 36, राइट। तो अभी मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताया था प्रॉपर्टी में कि अगर दोनों का ऊपर नीचे लॉग जो है बेस सेम है तो मैं इसको बेस को कॉमन बेस को हटा के डिनोमिनेटर को बेस बना सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और अगर इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे देखो यूज़ करता हूँ मैं, इफ़ आई विल बी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हेयर, तो आई कैन ऑब्जर्व कि सर यहाँ पे 12 सेम बेस का बन रहा है, राइट। तो अगर दोस्तों 12 सेम बेस का बन रहा है तो आई कैन राइट लॉग, अब इसको मैं बेस बना लूँगा 36 और 4, राइट, 36 और 4, ठीक है। अब देखो बड़ा गंभीर सा समस्या, ये जो है ये 6 का स्क्वायर दिखता है, तो लॉग बेस 6 का स्क्वायर और ये 4 हो जाएगा दोस्तों, और 4 भी 2 का स्क्वायर तो मुझे दिखता ही है भाई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इधर से 2 उठा के लेके आएंगे और इसके 2 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये बचेगा लॉग बेस 6 2, तो 2 का कोई रोल नहीं है, तो फाइनली वी हैव लॉग बेस 6 2। हो है, अरे बाप रे बाप, कितनी मेहनत कराएगा यार ये सवाल। अब इस 3 को उठा के इसके सर पे बिठा दो तो 2 का क्यूब दैट इज 8 हो जाएगा, राइट। लॉग बेस 6 8, मतलब लॉग बेस 6 8, बहुत ही गंदा वाला। लास्ट में आपके पास ये 2-3 प्रॉपर्टीज सक्सेसिव यूज हुई, राइट। तो अभी फिर मेरे दिमाग में बस यही सॉल्यूशन आया, हो सकता है इसका और भी सॉल्यूशन इजी हुआ हो, बट क्योंकि मैं जस्ट लाइव सॉल्व कर रहा हूँ तो आई डिड इट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या 2024 में आई थिंक पूछा गया, और ये भी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। एक चीज़ आपको समझनी है कि अगर ये बोलता है कि 3 की पावर a = 4 है, राइट, तो आपको करना क्या है, जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे ना, टेक लॉग बोथ साइड, तो उसका क्या बेनिफिट होगा इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से देखने मिलेगा कि ये तो पावर सर पे उठ के नीचे आ जाएगी, और यहाँ पे दोस्तों log 3 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों log 4 हो जाएगा। आप कोई भी बेस ले सकते हैं अंडर द कंडीशन के बेस 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता। तो a का वैल्यू दोस्तों आएगा log 4/3। तो समझने वाली बात यह है कि इस कंडीशन में आपने किया क्या है, a को इस वाले के ऊपर भी लॉग लगा दिया, और इसको जो इसका बेस है वो डिवाइड में आ गया। अब ऐसे ही आपको सारे नंबर्स को लिखना है, देन क्वेश्चन इज ओवर, राइट। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ABCDEF। तो A को आपने क्या लिखा, log 4/3। सिमिलरली B को आप क्या लिखोगे, B को आप लिखोगे भाई 5 log के साथ ऊपर आएगा और जो बेस में है वो नीचे ही जाएगा। फिर आप C को लिखोगे log बेस 6 log बेस 5, फिर आप लिखोगे log बेस 7 log बेस 6। अब तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 5 6 7 समझ में आ गया होगा पैटर्न। फिर 8 भी आएगा,
और नीचे दोस्तों एक आगे बढ़ जाएगा एंड आपको जाना है 9 तक, राइट। लॉग बेस 9 अपॉन लॉग बेस 8, राइट। लॉग आर्ग्यूमेंट 8, बेस कुछ भी हो सकता है बट अंडर द कंडीशन। तो आई कैन चेक कि सर ये तो सब कैंसिल ही आउट हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई लॉजिक तो बनता नहीं है। तो ये जो वैल्यू है लॉग बेस 9 अपॉन लॉग बेस 3 के इक्वल में आएगी, राइट। ओके, नाउ 9 को आप क्या लिख सकते हो, फिर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये सर से उठ के नीचे आ जाएगा आगे, तो अल्टीमेटली लॉग बेस 3 और मतलब लॉग 3 और लॉग 3 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 2। तो 2 इसका राइट आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। 2023 कैट का क्वेश्चन है, बोलता है एक्स वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट लॉग बेस एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 4 और थ्राइस लॉग बेस वाई एक्स इक्वल्स टू 1। तो आपको x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, राइट। तो यहाँ से सबसे पहले एक काम करते हैं, इस 3 को इसके सर पे जाके बिठा देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा x का क्यूब इक्वल्स टू 1, और जब आप लॉग को हटाओगे तो यहाँ से x क्यूब इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू x क्यूब है, राइट। चलिए उसके बाद हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। इस लॉग को जब मैं रिमूव करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, राइट। अभी भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है कि अगर आपके पास कभी भी ऐसा हो, ठीक है, जैसे आप देखोगे इधर एक्स स्क्वायर, इसको मैं 12 इंटू एक्स की पावर 0 और इसको दोस्तों मैं एक्स की पावर 4, तो जो पावर है यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 0 2 4, तो क्वाड्रेटिक कन्वर्टिबल है, राइट। ये दोस्तों क्वाड्रेटिक कन्वर्टिबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को मैं टी मान लेता हूँ, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू टी का स्क्वायर, सॉरी ये तो टी हो जाएगा ना, ठीक है। तो दैट विल बी टी प्लस, राइट। तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब 12 के फैक्टर जो -1 आए तो टी माइनस 4 और टी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दोस्तों या तो टी माइनस 3 आएगा या तो दोस्तों ये जो टी है वो 4 आ जाएगा, राइट। अब टी को आपने रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर से। एक बात बताओ, दुनिया में क्या कोई ऐसा नंबर है जो स्क्वायर होकर नेगेटिव दे दे? सर कैसी बातें कर रहे हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फाइनली एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई है। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो दोस्तों -2 आएगी। बट -2 को भी सिरे से खारिज कर दो, क्यों? क्योंकि उसने बोला एक्स वाई पॉजिटिव है ना, इसका मतलब x का वैल्यू 2 आएगा। तो अगर x का वैल्यू 2 है तो y कितना हो जाएगा, x का क्यूब, दैट इज 2 का क्यूब, तो ये 8 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो दिस इज 2 प्लस 8 10। तो 10 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक वाइक भी कर दिया करो और चैनल के साथ में जुड़ जाओ अगर आप तैयारी कर रहे हो। ये भी दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और देख के हो सकता है कि आपको लगे कि सर ये पता नहीं क्या लिख दिया, बट बिलीव मी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, 1 में लिखा हुआ है सब कुछ। पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ सो दैट थोड़ा सा आपको फील आए। उसके बाद प्लस लॉग बेस 20 100 माइनस लॉग 1 लॉग बेस 25 100 प्लस 1 लॉग बेस 50 100, राइट। यहाँ पे इसका वैल्यू। अब एक चीज़ दोस्तों नोटिस करनी है कि बेस में से या तो आर्ग्यूमेंट में से अगर सारे नंबर सेम हो तो ये बहुत बड़ा क्लू होता है कि सारे आर्ग्यूमेंट सेम है, राइट। बेस डिफरेंट है लेकिन आर्ग्यूमेंट सेम है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास लॉग बेस भी ए लिखा है तो आप रेसिप्रोकल करके आर्ग्यूमेंट को और बेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। दैट इज़ अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा, अगर मुझे सबके आर्ग्यूमेंट सेम लगते हैं या सबके बेस सेम लगते हैं तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करो। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस 102, ये हो जाएगा लॉग बेस 104, ये हो जाएगा दोस्तों लॉग बेस 105, ये हो जाएगा दोस्तों लॉग बेस 110। अब आपको समझ में आ रहा होगा। लॉग बेस 120 माइनस लॉग बेस 125 एंड प्लस
लॉग बेस 125, राइट, नहीं 50, राइट, 50 आ जाएगा। अब क्या करेंगे सर, ठीक है, नाउ इसकी वैल्यू निकालिए, राइट। अब एक चीज़ नोटिस करोगे, लॉग ए माइनस लॉग बी, अभी मैंने बताया ना 2/4 इधर हो जाएगा। सेम इन दोस्तों यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉग बेस 100 5/10। सेम दोस्तों यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉग बेस 100, और ये भी हो जाएगा 20/25। अरे बाप रे बाप, कुछ एरर है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो आ रहा है वो आ रहा है, क्या कर सकते हैं, राइट। प्लस का लॉग बेस 150, राइट। तो अब ये सारे प्लस में आ चुके हैं, राइट। तो प्लस में आने का मतलब है दे आर रेडी फॉर मल्टीप्लाई। तो log बेस 100 मान के इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, ये दोस्तों हो जाएगा 4/5, भाई 5 चौक 20, 5 25, और ये हो जाएगा 50, राइट। तो नहीं, तो 4 से तो 4 चला गया और ये हो गया दोस्तों 10। तो log बेस, इसको मैं 100 का 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो 10 की स्क्वायर वाली पावर ये नीचे डिनोमिनेटर में आएगी, तो ये बचेगा log बेस 10 10, और log बेस 10 10 का मतलब ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 × 1/2, तो हाफ इस सवाल का बेहतरीन सा अल्टीमेट सा राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी थी इसमें। नाउ मूविंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है दोस्तों। बोलता है कि 4 माइनस लॉग बेस 2n अपॉन 3 माइनस लॉग बेस 4n लेस देन 0 है, तो n के कितने इंटीजर सॉल्यूशन पॉसिबल है, राइट। तो देखो भाई, अगर मेरे पास कोई भी एक फ्रैक्शन है x/y और मुझे इसको नेगेटिव करना है, दो ही रास्ते हैं, या तो x पॉजिटिव होगा और दोस्तों y नेगेटिव होगा, क्योंकि तभी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, या फिर x को नेगेटिव कर दो और y को पॉजिटिव कर दो, राइट। तो ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब पहले एक काम करते हैं, मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लेता हूँ, नीचे वाले को नेगेटिव मान लेता हूँ, राइट। इसका मतलब 4 माइनस लॉग बेस 2n पॉजिटिव बोले तो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब माइनस लॉग बेस 2n ग्रेटर देन -4, तो माइनस से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये दोस्तों हो जाएगा लेस देन 4। अब लॉग को रिमूव करोगे तो n का वैल्यू 2 की पावर 4 मतलब 16 से तो कम आएगा, राइट। और नीचे वाले नंबर को देखेंगे, दैट इज 3 माइनस लॉग बेस 4n, इसको आपको नेगेटिव करना है लेस देन 0, तो माइनस का बेस लॉग बेस 4n इज लेस देन -3, तो फिर से दोस्तों जब आप माइनस से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होकर ऐसा हो जाएगा, तो n का वैल्यू 4 से ग्रेटर आएगा, हाँ 4 क्यूब से ग्रेटर आएगा ना, n इज ग्रेटर देन 4 का क्यूब जो कि 64 होता है। अब यहाँ पे तो दोस्तों बात बन नहीं पाएगी, क्यों नहीं बन पाएगी, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि 16 और 64, अब 16 से कोई छोटा नंबर 64 से बड़ा नंबर, अब पंगा क्या है कि जब ये 64 से कम हो जाएगा ना, है ना भाई, 64 से बहुत बड़ा नंबर और 16 से छोटा, तो यहाँ पे कुछ भी तो कॉमन पार्ट नहीं है, मैं कहाँ तक देखूंगा, राइट। उसके बाद जो दूसरा केस है, हाँ अगर हम दूसरे केस पे जाएंगे कि ऊपर वाले को आप ले लो नेगेटिव 4 माइनस लॉग बेस 2n, ये पॉजिटिव ले लो, और 4 माइनस लॉग 4 नहीं 3 माइनस लॉग बेस 4n, इसको दोस्तों आप नेगेटिव ले लो। तो अब यहाँ से क्या फ़ायदा होगा कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है बस ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन 16 है, वहाँ पे दोस्तों सेम टू सेम सॉल्यूशन होगा, यहाँ से सॉल्यूशन बस उल्टा हो जाएगा, यहाँ से 16 से बड़ा आएगा और यहाँ दोस्तों 64 से छोटा आएगा। मतलब 16 और 64 के बीच की सारी नंबर लेना, तो n का वैल्यू 17 से लेके 18 19 अप टू 63। तो हाउ मेनी नंबर्स डू वी हैव, राइट। तो n का वैल्यू 17 और 46, तो 47 वैल्यूज आर पॉसिबल, राइट। तो 47 इसका राइट आंसर, आप काउंटिंग कर लीजिए 17 से 63, क्योंकि 16 नहीं लेना, 63 नहीं लेना है, तो सॉरी 63 लेना, 64 नहीं लेना, उससे छोटा इंटीजर लेना, राइट। तो सवाल का जो सही आंसर है दैट इज 47। आई बिलीव इट इज क्लियर।
नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। ये भी 2018 का क्वेश्चन है। बोलता है आपसे लॉग बेस 2 5 प्लस लॉग बेस 3a इक्वल्स टू 3। तो इसको हम रिमूव करेंगे तो 5 प्लस, अगर कभी भी लॉग अकेला दिख जाए ना तो बेस रिमूव वाली प्रॉपर्टी बहुत कामयाब है। तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों। तो लॉग बेस 3a इक्वल्स टू 8 माइनस 5 हो जाएगा। तो लॉग बेस 3a इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों a का वैल्यू 3 की पावर 3 दैट इज 27 हो गया, राइट। एंड नाउ इट इज़ ट्रू फॉर लॉग बेस 5। तो a का वैल्यू तो 27 में पुट कर दूँ डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 27 प्लस 12 प्लस लॉग बेस 2 b इक्वल्स टू 3। तो जब आप इसको रिमूव करोगे ये हो जाएगा 108 प्लस 12 120 ही लिख देता हूँ सीधा 120 प्लस लॉग बेस 2b इक्वल्स टू 5 का क्यूब। अब दोस्तों लॉग बेस 2b इक्वल्स टू 125 और 120 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो लॉग बेस 2b इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से दोस्तों 2 की पावर 5 दैट इज 32 आ जाएगा। अब वैल्यू निकालिए a प्लस बी की। 27 plus 32 it is 59. That is the right answer of the question. So that is very important. So that's all for today, and I hope you enjoyed the solutions as well. And if you really do, then you have to just hit the like button और वीडियो को शेयर कर दो, and you can subscribe और join QuantCurve 99. And topic wise जितने भी important question मैं upload करूँगा, they are going to be very valuable for your preparation. So see you in the next video. Till then, bye. Take care.